अगला प्रश्न आया है, पूजा किसकी करें। अभी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लोग नहीं समझ पाए। किया तो हमने लेकिन लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि लोगों का कहना आप ज्यादा विस्तृत रूप में बताएं। तो पूजा किसकी करें, पहली बात तो एक ये, मैं परमात्मा का बच्चा हूं तो पूजा किसकी करें। पहला तो मेरा प्रश्न है कि आप भगवान के बच्चे हो तो पूजा किसकी करोगे। पूजा करने के लिए हम लोग इस धरा पर नहीं आए हैं, सदा याद रखें। जब परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, सर्वशक्तिमान का बच्चा हूं, तो पूजा किसकी करें। हम जब ये भूल जाते हैं तो पूजा करना शुरू कर देते हैं। सदा ये अहंकार होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि परम पिता परमात्मा का मैं बच्चा हूं। ये सात्विक अहंकार है। लोग अहंकार को भी उल्टी भाषा में उठा लेते हैं। ये सात्विक अहंकार है, एक तामसिक अहंकार होता है। एक सात्विक अहंकार है कि परमात्मा मेरा पिता है और पिता की गोद में हम सोने वाले हैं, पिता के सर पर बैठने वाले हैं, पिता मुझे अपने कंधे पर घुमाता है, पिता अपनी गोदी पर खिलाता है, पिता अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलाता है। ये विश्वास कर लेंगे, समझ लीजिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, परमात्मा पर विश्वास करना ही महापूजा है। कोई भी परमात्मा की सेवा करने की जरूरत नहीं। किसकी सेवा करोगे। भगवान क्या थका है, खेत जोत के आया है कि परिश्रम करके आया है। किस बात की सेवा। कोई मनुष्य को थोड़ी है बिन उपक चले सुने बिन काना करे बिन कर्म करे विदिन आना आना न रहित सकल रस भोगी बिन बिन वाणी वक्ता वर्जोगी। भगवान के पास हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाव का भूखा है। आप सिर्फ अपने बाप को ही बाप मानेंगे, बाप की बात मानेंगे, बाप भी तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो जाएगा। लौकिक बात की बात कर रहा हूं। फिर परम पिता परमात्मा बाप है, हमारे बाप का भी बाप है और बाप के भी बाप का बाप है। तो ऐसी स्थिति में उस पर पूरा विश्वास करें और कोई पूजा की आवश्यकता नहीं, कोई पाठ की आवश्यकता नहीं। अपनी बात को कहें, बाबा ये काम है, अब आप जानो, आपका काम जाने। उचित हो तो कराना, ना उचित हो तो ना कराना। गारंटी है और करके छोड़ दो। गारंटी है, उचित होगा तो हो जाएगा, नहीं उचित होगा तो नहीं होगा। होना होगा तो सहज ढंग से हो जाएगा। परमात्मा किसी न किसी को भेज देगा आपका काम कराने के लिए। आपके विवेक के अंदर टच कर जाएगी कि आप काम इस तरह से कराओ। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उस काम को कराने के लिए स्वीकृति ले लेगा कि हम करवा देंगे, आप बैठिए पंडित जी, कोई चिंता नहीं, सहज ढंग से हो जाएगा, बिना परिश्रम के हो जाएगा। इसलिए पूजा करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस पर कोई भी चर्चा करना हो, सामने बैठकर आप चर्चा करें या फोन करें। अगला प्रश्न है, भगवान कहां है। क्या आज के समय में भगवान है या फिर मन में बैठे हैं। जो दिखते हैं, जो दिखते नहीं है, महसूस होते हैं, उनकी करें या अकर्मण हो जाए। नहीं, अकर्मण कैसे हो पाएंगे। आपकी ताकत नहीं, विश्व में किसी भी प्राणी मात्र की ताकत नहीं जो अकर्मण हो जाए। आत्मा परमात्मा और प्रकृति कभी अकर्मण नहीं हो सकता। आपको काम करना ही होगा, संस्कार आपको काम करवा ही लेंगे। आज भी भगवान है, कल भी था और आगे भी रहेगा। भगवान है तो हम हैं, ये सदा याद रखें। पिता है तो बच्चे हैं। जब परम पिता परमात्मा है तो आत्मा बच्चा है तो आत्मा को शरीर मिलेगा और इस शरीर पर मनुष्य के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में हम विचरण करेंगे। हम नहीं, जीव जंतु के रूप में विचरण करेंगे, मनुष्य रूप में विचरण करेगा। यह ध्यान रखिएगा, मनुष्य कभी भी जीव जंतु नहीं बनता। तो ये सदा हमेशा बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि अकर्मण्य तो हो ही नहीं सकते। आपके संस्कार आपको काम करा लेंगे। अगला भी इसी के साथ जोड़कर उन्होंने पूछा है, भगवान तो हर जगह है। वो बात हमने आपको बताई कि भगवान हर जगह नहीं है। किस किस को पूजें और कहां जाएं, क्यों जाएं, जब कर्ता भी परमात्मा ही है और कार्य भी भगवान ही है। तब हाथ और पैर बांध कर बैठ जाएं, वह खुद ही सोचेगा कि मेरा भक्त भूखा बैठा है। अरे भाई, हाथ पैर बांध के आप बैठ जाओ। आप प्रैक्टिकल में हाथ पैर बांधो, कितनी देर बांध सकते हो। आप अपने हाथ से भी हाथ पैर खोल डालेंगे, थोड़ी देर बाद थकने लगेगा, शरीर ऐंठने लगेगा। आप कैसे अकर्मण्य हो सकते हैं।
हो ही नहीं सकते। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, हाथ पैर बांध के न रह सकते हैं और न किसी को रख सकते हैं। आपको स्वयं हाथ पैर खोलने पड़ेंगे, फिर भगवान ने इतनी व्यवस्था करके दी, आपके विवेक दिया है, विवेक का इस्तेमाल करने के लिए आपको शक्ति दी है, तो आप ऐसे कैसे बैठ जाते। इसलिए पूजा पाठ के बारे में आपको हमने बता दिया। अकर्मणा आप हो नहीं सकते हैं। आपकी आंख में कान में कीड़ा मकोड़ा जाएगा, आपका हाथ उठेगा या आंख बंद होगी या मुंह बंद होगा, अपने आप वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उंगली से उस कीड़ा को निकालेंगे या खुजली करेंगे या कुछ न कुछ करेंगे। जरा सा जुआ शर में होता है, वो भी खुजली उसी जगह उंगली जाती है जहां पर वो जुआ बैठा हुआ, जहां खुजली हो रही। आप सोचिए ना, कितना परमात्मा ने इंडिकेशन हम लोगों को दे रखा है। हमारा विवेक इस्तेमाल, भगवान को थोड़ी तुम्हारी खुजली खत्म करेगा, तुमको करना होगा। अकर्मण आप हो ही नहीं सकते। और रही बात कि भक्त भूखा बैठा है, भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है, तो आप विवेक के आधार पर खा लोगे। और जिनके बुद्धि नहीं दी है, बहुत मूक बकीर, बहुत ऐसे व्यक्ति आप देखे होंगे जिनको होश ही नहीं खाना खाने का, कोमा में है, या बहुत ऐसी स्थिति में कि वो खाने के लिए कह नहीं पा रहे हैं और लोग फिर भी उनको खिला रहे हैं, घर वाले खिला रहे हैं। तो भगवान व्यवस्था तो करता ही है, भगवान तो खाना देता ही है। करके देखिए, जंगल में भी आदमी पड़ा होगा तो लोग वहां खाना देने पहुंच जाए, कोई ना कोई रागीर निकलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होगी कि आपको भोजन मिल ही जाएगा। आपकी बुद्धि, आपका फली तोड़ के खा लो वहां से। तो अकर्मण नहीं हो सकते हैं आप, बिना करे रह नहीं सकते हैं, करना होगा। और बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी, और जो बुद्धिहीन है उनकी भी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी। सदा याद रखें, गूंगा बौरा भी संसार में जी रहा है व्यक्ति, और बिल्कुल सेंसलेस जो आदमी बिल्कुल कुछ जान ही नहीं रहा, अपने भूख को नहीं पहचान पा रहा है, अपने कपड़े को नहीं पहचान पा रहा है, उसको भी लोग कपड़े पहना देते हैं। तो भगवान व्यवस्था तो सब कर रहा है, एक दूसरी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा व्यवस्था करता है, किसी न किसी के माध्यम से करता है। चूंकि बिन पग चले सुने बिन काना, परमात्मा के पास न हाथ है, न पैर है, न मुख है, न आंख है, इसलिए उसके बच्चे ऐसे हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं टच करता है, वो बच्चे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, भाव बन जाते हैं और व्यवस्था होने लगती है। करता भी वही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो करता क्या है, परमात्मा क्या करता है, तुम्हारे घर का काम नहीं करता, तुम्हारे घर के बच्चे नहीं पैदा करता है, तुम्हारी खेती नहीं जोतने जाता, तुम्हारी नौकरी नहीं करता है। भगवान करता क्या है, भगवान सृष्टि का रचयिता है, वो करता है, ना कि आपकी कार धुलाई करता है, ना आपकी कार चलाता है। भगवान सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि रचने का कार्य करता है, सृष्टि परिवर्तन करने का कार्य करता है। बाकी आप सब करते हैं, आप अपने कर्मों के अनुसार करते हैं। भगवान एक एक फूल में रंग नहीं भरता, रंग उस बीज में विराजमान है, उस बीज के आधार पर फल फूल का रंग रोगन होता रहता है। क्या भगवान कुछ नहीं करता, भगवान सृष्टि का सिर्फ व्यवस्था करता है। आपको खाना नहीं देता, जमीन से अन्न नहीं उपजाता, अन्न आप डालेंगे तो फल निकलेगा। ऐसे नहीं कि भगवान सब कर देगा, नहीं, भगवान कुछ नहीं करता, भगवान सिर्फ सृष्टि का परिवर्तन करता है। जब बच्चे बहुत बदमाश हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, तब सृष्टि का परिवर्तन करके नई दुनिया फिर बना देता, रेनोवेट करता है परमात्मा। और परमात्मा कुछ भी नहीं करता, करता क्या है, हमारा काम नहीं करता है। हाँ, बाप अपने बेटे से कहेगा कि काम इस ढंग से करो तो बच्चे को मानना पड़ेगा। परमात्मा कार्य करता नहीं है। अगर परमात्मा यानी पिता के भरोसे रहोगे तो बाबा तुम्हारा कार्य कराएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, गारंटी के साथ 100% अनुभव। इसलिए कभी भी हाथ पैर बांध कर ऐसे विचार न लाओ, और बांध कर भी थोड़ी देर बैठ के देख लें कि बांध के बैठ पाते कि नहीं। कर्म आपको करने ही होंगे और कर्म आपके संस्कार करवा ही लेंगे, निश्चित है। बुद्धि विवेक दिया है, घर में ताला बंद करोगे और विवेक ना होगा तो ताला खुल के चले जाओगे, तो कर्म तो आपको करने ही होंगे। भगवान जिस समय घर से निकलना शुरू हो जाते हो तो क्या पहले से ढूंढना शुरू कर देते हो कि ताला बंद करना, तो विवेक का इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो भगवान ने विवेक दिया कि ताला बंद करिए, आप घर में सुरक्षित रहिए। जब वो धरती थी कभी की ताला नहीं बंद हुआ करते था, वो विवेक था कि ताला बंद करने की जरूरत नहीं, ताले ही नहीं थे। बाबा शिव बाबा को याद करें, सदा योग अवस्था में रहें।